तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण जो है बेसिकली ये फिर से अभी ओपन होने जा रही है इसकी साइट। और ग्रामीण क्षेत्र में जो जिन लोगों के पास मकान ये जो आश्रित है किसी और पर या छत नहीं है जिनके पास पक्की, तो उनके लिए यह साइट जो है खुल रही है। इसमें बेसिकली सचिवों के माध्यम से इन परिवारों का चिन्हांकन होगा और चिन्हांकन के पश्चात जो है इसको पूरी लिस्ट जो है प्रायोरिटी वाइज बनाकर वो शासन को भेजी जाएगी और शासन से वो भारत सरकार के पास जाती है, क्योंकि ये पूर्णतः भारत सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जैसा कि आप लोग शहरी भी आप लोग कवर करते होंगे जो डूडा बनाती है, उसी तरीके से यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसको बनाती है और इसी के माध्यम से हम लोग चिन्हांकन का प्रोसेस अब शुरू करने जा रहे हैं। और इसी में जो इसमें पात्रता किसकी होगी, अपात्रता किस आधार पर होगी, उसी के बारे में आप लोग को इसमें हम लोग बताएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। मुख्यतः मैं जो आपको बताना चाहूंगा शुरुआत में जो इसकी विशेषताएं हैं, इसमें जो है किसी भी जो पात्र लाभार्थी होगा उसको सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपए जो है वो पैसा मिलेगा अपना घर बनाने के लिए, पक्का घर बनाने के लिए, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 40,000 रुपए मिलेंगे, द्वितीय किश्त में 70,000 रुपए मिलेंगे और तृतीय किश्त में इसमें 10,000 रुपए मिलेंगे। और आवास के निर्माण के लिए न्यूनतम आपको 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जो है निजी भूमि चाहिए होगी। निजी भूमि पे ही आपका ये आवास बन सकता है। प्रथम किश्त की धनराशि से नींव से दरवाजे स्तर तक जो है आपको घर बनाना होता है और जब आप पूर्ण कर लेते हैं तो उसकी फोटो वगैरह जो है वो ऐप पे अपलोड करते हुए उसके बाद द्वितीय किश्त आपको दी जाती है। जो द्वितीय किश्त होती है उससे आप छत के स्तर तक बनाते हैं और जब आप छत के स्तर तक बना लेते हैं उसके बाद उसके अगेन फोटो अपलोड करते हुए वो तीसरी किश्त आती है और तीसरी किश्त जो है उसमें आपकी पेंटिंग का कार्य हो जाता है और प्लास्टर का काम हो जाता है। तो ये 3 किश्त में इस तरह से स्टेज वाइज जो है आपको पैसा दिया जाता है। और इसमें मुख्य बात यह भी है कि इसके साथ कन्वर्जेंस किया जाता है कि नरेगा के तहत आपको 90 दिन का मानदेय मिलता है और मानदेय के साथ साथ आपको शौचालयों के लिए 12,000 रुपए मिलते हैं जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मिलता है। उसी तरीके से आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस कनेक्शन दिए जाते हैं और प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत इसमें आपको बिजली का कनेक्शन भी मिलता है। तो इस तरह से 4 से 5 योजनाओं का इसमें कन्वर्जेंस करते हुए ये पूरी योजना संचालित की जाती है। अब इसमें हम जानते हैं कि इसमें स्वतः जो कहते हैं कि सुओ मोटो जो है इसमें जो बेनिफिशियरी माने जाएंगे, जो इसमें पात्र माने जाएंगे, वो हैं आपके आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा या भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार, तीसरा हाथ से मैला ढोने वाले, चौथा आदिम जनजाति समूह और 5वां वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर। तो यह स्वतः ही एलिजिबल हो जाएंगे इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में। और इसी तरीके से स्वतः बहिर्वेशन मतलब कि एक्सक्लूजन मतलब तुरंत एक्सक्लूड जाएंगे, जिस बेसिस पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको नहीं मिल पाएगा, वो भी इस बार जो है फैक्टर्स इस बार चेंज किए गए हैं। पहले ये फैक्टर्स करीब 13 मानक हुआ करते थे, अब वो 10 मानक हो चुके हैं। उन मानकों में मैं अगर आपको बताना चाहूं, मुख्यतः आपके मोटर चालित 3 से 4 पहिया वाहन अगर किसी के पास है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा, वो पात्र नहीं होगा। उसी तरीके से अगर किसी के पास मशीनी 3 या 4 पहिया कृषि उपकरण है तो वो इसमें पात्र नहीं होगा। किसी के पास अगर 50,000 अथवा उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है तो तब भी वो इसके एक्सक्लूजन में चला जाएगा। या किसी के परिवार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम करता है तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। इसी तरीके से गैर कृषि उद्यमी मतलब जो नॉन फार्म बिजनेसेस में हैं, वो मजदूरी भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में होगा तो, और वो पंजीकृत हो सरकार के द्वारा किसी योजना में, तो वो एक्सक्लूजन हो जाएगा, मतलब बहिर्वेशन हो जाएगा उसका। उसी तरीके से अगर वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 से अधिक प्रति माह कमाता है तो वो बाहर हो जाएगा। आयकर देने वाली परिवार, व्यवसाय कर मतलब GST देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है, या वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि है। तो ये 10 जो क्राइटेरिया हैं इसके बेसिस पर वह स्वतः ही बाहर हो जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पात्रता सूची के। और इसका जो क्रियान्वयन होगा इस पूरे उसका, अभी फिलहाल देखिए
हम लोगों ने सर्वेयर को चिन्हित करने का काम किया है। इसमें ज्यादातर जो ग्राम पंचायत सचिव हैं वो अपने अपने क्लस्टरों में सर्वेयर का काम करेंगे। मतलब आप चाहें तो खुद स्वतः जो एप्लीकेंट है वो आके एप्लीकेशन दे सकता है, वो ब्लॉक में दे सकता है, वो ग्राम पंचायत सचिव को दे सकते हैं, और सचिव जो है वो सर्वेयर के रूप में इसको जाके देखेंगे कि वहां परिवार में जो हमने बताया, जो क्राइटेरिया बताया, क्या वो उनके पास हैं। अगर हैं तो वो आउट हो जाएंगे, या अभी फिलहाल तो बेसिकली हम लोग इसमें प्रायोरिटी सूची बनाएंगे। अभी मान लीजिए मेरे पास 100 एप्लीकेशंस आती हैं, तो उन 100 एप्लीकेशन को इकट्ठा करके हर एक की पत्रावली बनाई जाएगी, और उन पत्रावली में जो भी फैक्ट है उसको सर्वे करते हुए उसमें डाला जाएगा, और उसके आधार पर एक्सक्लूड आउट करके और इंक्लूड करते हुए प्रायोरिटी बनाई जाएगी। अब इसमें प्रायोरिटी सूची भी देखिए इस तरीके से है कि इसमें जो प्रायोरिटी है वो SC ST के परिवारों को दी जाती है। उसी तरीके से विधवा महिला अगर है, कोई निराश्रित परिवार है, या किसी के परिवार में कोई कमाऊ इंसान नहीं है, कमाऊ कोई इसमें मेंबर नहीं है, तो उनको प्रायोरिटी पे ऊपर रखा जाएगा। इस तरीके से पूरी प्रायोरिटी वाइज एलिजिबिलिटी लिस्ट बनेगी, और इसको हम लोग आवास प्लस जो है हमारा सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है उसके ऊपर इसको अपलोड किया जाएगा। और फिर इसके बाद जो है शासन के बाद फिर वो भारत सरकार पे जाकर इसकी फाइनल लिस्ट आती है। इसमें देखिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो भारत सरकार के लेवल का एक फॉर्मूला है, वो पूरा अपने स्तर से करते हैं कि कितने परिवारों को यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी जाएगी या कितने परिवारों को यहाँ पे आवास दिया जाएगा। वो पूरी सूचना भारत सरकार से पहले शासन को यहाँ लखनऊ में आती है, उसके बाद फिर जिले स्तर पे दी जाती है। तो यहाँ मुख्य बिंदु आप लोगों को मुझे बताने थे, और जिसके माध्यम से मैक्सिमम जो जिनके पास घर नहीं, जिनके पास कच्ची छतें हैं, उनके लिए ये योजना जो है अब संचालित की जा रही है। जनरल कैटेगरी के लिए भी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।